हिलसा विधानसभा की अगर बात करें तो कई सारे मुखिया जो हैं, इस बार मुखिया का नाम ज़्यादा आ रहा है। वर्तमान के विधायक भी, उनका भी सरनेम जो है मुखिया रहा है और 2-3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका भी सरनेम मुखिया ही आ रहा है। हालांकि हिलसा में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको इस बार चुनावी मुद्दा बनाया गया है। सुखाड़ और दहाड़ बड़ा अहम मुद्दा है हिलसा का। इस बार जो है हिलसा की जनता बदलाव की मांग कर रही है, चेहरा बदलाव किए जाने की मांग कर रही है। ऐसे में जेडीयू से जो पुराने जुड़े हुए नेता हैं, उनको इस बार उम्मीद जुड़ रही है कि इस बार उनको टिकट मिलेगा। और इसी उम्मीद को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं राजा मुखिया, जिनका पूरा नाम राजकुमार भारती है। हमारे साथ मौजूद हैं, चौसंडा के मुखिया रह चुके हैं और एक उपलब्धि इन्होंने अपने ज़िम्मे हासिल की है कि जब पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत सरकार भवन बन रहा था तो बिहार में सबसे पहला पंचायत सरकार भवन इन्होंने बना करके, खड़ा करके शुरू किया। तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे आपके चुनाव को लेकर के, कि चुनाव को लेकर के क्यों इन्होंने फैसला लिया कि इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना है। राजा मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी आप काफ़ी पुराने रहे और जब से आप बोल रहे हैं कि जब से वोट देने का आपको अधिकार मिला तब से आप पार्टी में रहे और राजनीति में भी सक्रिय रहे। इस बार चुनाव लड़ने का मन कैसे बना? मन चुनाव लड़ने के कारण इससे बनाया गया कि हिलसा विधानसभा में जो हमारे प्रत्याशी बन के उभरे हैं वो जनता के बीच में खड़े नहीं उतरे। इससे जनता का क्षेत्र का विकास ढंग से नहीं हुआ। क्षेत्र का विकास तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कर ही रहे हैं। हर तबके, हर गरीब, हर वर्ग के समानांतर विकास, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास के साथ कर ही रहे हैं। लेकिन थोड़ा कैंडिडेट ठीक नहीं है और पार्टी अगर विश्वास करेगी तो हम उम्मीदवार अभी नहीं हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता, पुराना कार्यकर्ता है। 1980 में मेरा जन्म हुआ, 98 में सब मताधिकार का प्रयोग किया गया। उससे हम सप्ताह पार्टी से, जदयू पार्टी से, सब तरह से सब सक्रिय भूमिका में पार्टी की सेवा कर रहे हैं। जी जी जी। एक तरफ नीतीश कुमार ने विकास किया, हिलसा का विकास किया, दूसरी तरफ आप बोल रहे विधायक ने विकास का काम नहीं किया, तो दोनों एक साथ कैसे? विधायक जी तो संगठन का नहीं देखे, उनको विधायक बन गए। एक बार लग रहा है कि हम विधायक हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरा पर हम लोग चुनाव जीतते हैं। लोग तो माननीय मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार जी के चेहरा पर ही चुनाव जीतवे करते हैं, लेकिन अपना भी कुछ व्यक्तित्व होना चाहिए। अपना कुछ व्यक्तित्व नहीं है। समानांतर संगठन चलाते हैं हर जगह, हर क्षेत्र में। उससे माननीय मुख्यमंत्री जी के पार्टी कुछ का संगठन में कमज़ोर पड़ा है। इससे बढ़िया इस बार उभरता चेहरा की ज़रूरत है हिलसा में। इससे अगर बढ़िया समानांतर कोई चेहरा बढ़िया आता है तो कोई इसमें लड़ाई हिलसा विधानसभा में नहीं रहेगी। तो फिर किसी मुखिया को इस बार टिकट दिया जाए? अब तो माननीय शीर्ष नेतृत्व का उसका है, हम लोग उसमें फैसला उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। अब मुखिया जी दे, जिनको दे, माननीय लोग के हैं। अब उनका ये फैसला होगा, हम लोग का सम्मान होगा। मुखिया का नाम ज़्यादा आ रहा है इसीलिए। अब मुखिया लोग प्रतिनिधि हैं, मुखिया लोग ग्रामीण से जुड़ते हैं। हर दिन घर में उनका जनता दरबार लगता है, जनता से रूबरू होते हैं। उससे उनका जनप्रतिनिधि, अच्छी जनप्रतिनिधि का काम है, वो मुखिया ही से ट्रेनिंग मिल कर आते हैं। तो ये तो बड़ा क्षेत्र है, विधानसभा तो बड़ा क्षेत्र है, मुखिया एक छोटा क्षेत्र है, तो कैसे ये सब मैनेज हो पाएगा? महीने तो होता है, महीने तो होवे नहीं करेगा सर। पंचायत का हम लोग प्रतिनिधि बने हैं। अब हो सकता है शीर्ष नेतृत्व के अगर विधानसभा का मिलेगा तो सब मैनेज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिला उपाध्यक्ष भी है जेडीयू के? हाँ, नालंदा जिला उपाध्यक्ष हैं और बेन प्रखंड के प्रभारी भी हैं और साथ में प्रमुख प्रतिनिधि प्रबलपुर में। कई सारा पद है, इसीलिए सोच रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव लड़ ले। पार्टी अगर जिम्मेदारी देती है तो हम उसका कर्तव्य निर्वहन करेंगे। पार्टी का विश्वास करना, अगर पार्टी विश्वास करते हैं, उम्मीदवार हम नहीं हैं, हम कार्यकर्ता हैं। एक पार्टी का कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोग भी अगर पार्टी चाहते, किसी कार्यकर्ता ही पर विश्वास करना होगा। अपना चेहरा इस बार है कि जरूर है पुराना से पुराना ही कार्यकर्ता को पार्टी नेतृत्व मौका दे। इस बार विधानसभा ही नहीं कि नए कोई आ जाए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 2 साल 4 साल वाला। ये 10 साल 20 साल से जब पार्टी में कार्यकर्ता में लगे हुए हैं, पार्टी में लगे हुए हैं, उन्हीं को ही उम्मीदवार बनाया जाए। नालंदा को लेकर के नीतीश कुमार तो बड़ा चूजी है भाई, ऐसे हर किसी को तो टिकट नहीं देते हैं, बड़ा गंभीरता से रहते हैं। तो वो सब अपने देखेंगे माननीय लोग। हम लोग क्या बोले, हम तो छोटा कार्यकर्ता। करीब आप रहे? करीबी तो हम लोग हैं, हर प्रोग्राम हर जगह प्रबलपुर में बहुत बार। जब भी पिछला बार विधानसभा हुआ था यहीं से शुरुआत भी किए थे, 2015 में भी, 2020 में भी शुरुआत यहीं से मुख्यमंत्री जी का दौरा स्टार्ट हुआ था। हम बढ़ चढ़
काम किए हैं। तब बहुत भीड़ जुटा था यहाँ पर भी, और आज भी भीड़ जुटेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो भगवान आज के दिन में, अब तो भगवान के रूप उनको माना जाएगा। परवलपुर में आपका स्थान है, निवास स्थान है, और हिलसा में ही पड़ता है परवलपुर। तब ऐसे में हिलसा में कौन कौन सा मुद्दा इस बार रहने वाला है? इस बार तो हिलसा में मुद्दा देख रहे हैं कि सुखाड़ दहाड़ वाला कहानी सिस्टम हो रहा है। हर बार इस बार भी ऊपर से पानी ज़्यादा आया, हिलसा के पश्चिमी इलाका है जो दहाड़ घोषित हो गया। बहुत सारे लोग, हम लोग भी भ्रमण किए थे, उस पर घूले थे, देखते बहुत सा किसानों का क्षति पहुंचा है, उसको सरकार द्वारा भरपाई भी की जा रही है। लेकिन हम लोग का जो मुद्दा है कि मेन रूप से हम लोग का पैमार नदी है, जलवार है, इसका भी ऊपर से फल्गु से मुँह खोला जाए, जिससे आधा पानी हम लोग के भी एरिया में आवेगा। इधर इस्लामपुर, परवलपुर और थरथरी चंडी होते हरनौत तक है, यहाँ तक पटवन होता है इस नदी से। इसका मुँह ऊपर बंद है, इस चलते उधर पानी ज़्यादा होता है। और हम लोग की सरकार बनी, फिर हम लोग को सोच वही है, तो आप लोगों की है। सरकार तो हम लोग की है ही है, लेकिन हम लोग का सोच हम लोग का एरिया का है कि हम मुँह वहाँ से खुला जाए, इधर पानी आवे, आधा पानी इधर आवे, तो उधर भी दहाड़ वाला स्थिति खत्म हो जाए। सुखाड़ की स्थिति नहीं होगी। जी नहीं होगी। इस बार अगर चुनाव को लेकर देखा जाए तो पिछली बार लोजपा कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रभावित की, इस बार जन स्वराज है, कितना असर पड़ता है? कोई जन स्वराज नहीं है। पिछले बार भी अभिनेता यहाँ हिलसा से जन स्वराज के लड़े थे, कुछ बहुत नुकसान नहीं होता, मात्र 2800 वोट में भी सिमट गए थे। पार्टी नहीं थी उनके साथ? अब पार्टी थे, पार्टी से 100-500 और बढ़ेगा, अब क्या होगा उससे? नहीं फर्क नहीं है जन स्वराज से। हाँ, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन भी नालंदा के लिए कुछ नहीं है। यहाँ भी अधिकार यात्रा, यहाँ सब सातों सीट जितना है इंडिया के पक्ष में। वोटर अधिकार यात्रा, वोटर कहते हैं हम लोग जो वैलिड वोट है, सब लोग है ही, हम लोग कहाँ वोट कटा है? राहुल गांधी की यात्रा, राहुल गांधी की हत्या के बारे में क्या बात है भाई? तो किसी मुद्दा तो चाहबे नहीं करे विपक्ष के लिए, कोई विपक्ष के पास इस बार मुद्दा नहीं है। ये पिछला बार मुद्दा जब रखे थे 10 लाख रोजगार के लिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री 12 लाख नौकरी दे दिए, 38 लाख रोजगार दिए, 50 लाख पुरा दिए। गरीब गुरबा का सबका 1100 पेंशन, 400 रुपया मिल रहा है, माता बहनों को सबको 400 से 1100 रुपया मिल रहा है, 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। वो सब तेजस्वी की घोषणा करने के बाद तेजस्वी जी तो घोषणा करवे न करेंगे सर, हम लोग विरोधी आदमी बोले है, बार बार बोलते हैं तेजस्वी आगे आगे, नीतीश बाबू पीछे। किसी भी स्थिति में अब घोषणा विरोधी का कुछ मुद्दे नहीं है। अभी चांद पर से तारा तोड़ के ला देंगे, यही करेंगे वो करेंगे, तो घोषणा करवे करेंगे। लेकिन ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच है, जो विकास है, समदर्शी विकास है, सबका साथ सबका विकास, उसको करते हुए अपने स्तर से बिहार का विकास दे रहे हैं। आप मान रहे हैं कि इस बार की राजनीति जो है और जो मुद्दा है इस बार का जेन्युइन मुद्दा बन रहा है, जात पात नहीं बन रहा है, मानते हैं आप? जात पात तो यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ तो विकास के वोट चलेगा। चाहे किसी भी वर्ग के, किसी भी माता महिलाएं गार्जियन सबका पेंशन मिल रहा है, 125 यूनिट बिजली फ्री है। इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री तो ये नहीं देखें कि किसको हम फ्री, हमारा वोटर का फ्री हो रहा है, कि सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रहे हैं। वो तो आप लोग भी देख सकते हैं, हर तबके का, हर वर्ग का, ये भी 125 यूनिट बिजली तक उपयोग करेंगे, उनका एक निःशुल्क रहेगा, 1 भी रुपया नहीं जाएगा। अगर 125 से 26वां होगा तो उनको 1 यूनिट का पैसा लगेगा। माननीय सब आप लोग जीत जाएंगे, सातों जीतेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी भी कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। सातों में से तो वो हार चुके थे, इसी कारण से कुछ कमी था पार्टी के अंदरूनी, थोड़ा सा उसका सब ठीक कर लिया गया है। इस बार कुछ अब कोई कमी नहीं है। किसी दूसरे को टिकट मिलता है राजा जी तो आप उनके साथ खड़े रहेंगे? हाँ रहे करें, पार्टी का सिर्फ नेतृत्व का जो फैसला होगा हम लोग सब मान रहेंगे, सब माने, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे राजा मुखिया, पार्टी के जो फैसला रहेगा, पार्टी का फैसला मान्य रहेगा और जो फैसला पार्टी लेगी उसके साथ खड़े दिखेंगे राजा मुखिया। लेकिन अपनी दावेदारी जो है, प्रबल दावेदारी पेश कर चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जेडीयू जो है यहाँ से किसे उम्मीदवार बनाती है हिलसा विधानसभा से, ये देखना दिलचस्प होगा।